जैसे कि आप जानते हो, मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि मैं हॉरर स्टोरी पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। कई लोगों ने हाँ बोला, कई लोगों ने ना बोला। अब मुझे नहीं पता कि कई लोगों ने ना क्यों बोला, पर ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने हाँ बोला, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो है हमारी हॉरर स्टोरी पे बेस्ड, और ये रियल स्टोरी है, मैंने ये कहीं पर पढ़ी है। और मैं जिन्होंने ये लिखी है, मैं इसका नाम तो नहीं लूँगी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, टाइम भी 1:35 हो चुके हैं। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये स्टोरी जिसने हमें भेजी है, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे। मैं एज अ श्याम आपसे ये स्टोरी शेयर करूँगी, आपको सुनाऊँगी। तो लाइट्स ऑफ। तो चलिए हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन था। जो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है वो लॉकडाउन के टाइम ही हुआ है। मैं शाम को करीब 8 बजे अपनी घर की छत पे वॉक करने के लिए गया था। लगभग वॉक करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए थे। दूसरी साइड से सडनली किसी चीज़ के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो मैं वहाँ देखने चला गया कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि वहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं था। तो मैं दूसरी साइड देखने गया। मैंने देखा वहाँ एक डिश थी, चैनल डिश। मैंने सोचा वहाँ कोई चूहा होगा, तो मैं उसको इग्नोर करके वापस वॉक कर रहा था। वही आवाज़ मुझे सुनाई दी, और जब मैं वापस वहाँ गया तो मैं हैरान हो गई। मैंने देखा जो डिश मैंने वहाँ पहले देखी, जिस जगह पर वो रखी हुई थी, वो वहाँ से 5 फीट की दूरी पे खुद ब खुद खिसक गई। अब मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ, लेकिन मैं वहाँ बैठा, मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं देखूं कि ये अब ऐसे मेरे सामने होगा या नहीं। तो उसके बाद मैं वहाँ बैठा और अचानक से ही वो डिश 2 फीट ऊपर उठी और एकदम से नीचे गिरी। मेरे होशो हवास उड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डर गया था। और मैंने जल्दी जल्दी में उस डिश के मालिक को कॉल किया और मैंने उनको ये सारा इंसिडेंट बता दिया। वो लोग छत पे आए, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ पे मेरा विश्वास कौन करे जब तक वो अपने नज़र से ना देखे। वो लोग भी वहाँ पर बैठे और सेम वही चीज़ उनके साथ हुई, तो उनके भी होश हुए। तो जितने हमारे आसपास के लोग थे सारे इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद तकनीकी खराबी की वजह से ये सब हो रहा हो, पर कई लोगों ने कहा कि ये शायद भूत प्रेत का मामला होगा। पर फिर उसके बाद हम लोगों ने उस डिश को बांध कर रखा और फैसला किया कि सुबह उठते ही इस डिश को फेंक दिया जाए। तो सारे अपने घर सोने चले गए। तो करीबन 1:45 बजे थे। मुझे छत से आवाज़ आई किसी के चलने की, क्योंकि मेरा घर टॉप फ्लोर पे है, जिससे कि अगर कोई काम वगैरह मेरे घर के ऊपरली साइड अगर कोई काम वगैरह चले तो सबसे पहले हमें ही पता चलता है। तो मुझे सुनाई दी वो आवाज़। तो मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को जगाया। मैंने कहा कि कोई छत पे चल रहा है। तो हम सब ने हिम्मत करके छत पे जाने का फ़ैसला लिया। जब हम छत पे गए तो हमने देखा वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ पैरों के निशान थे, और वो भी कोई आम पैर नहीं, मतलब वो कुछ अलग पैर थे और आम पैर से ज़्यादा बड़े थे। हम ये चीज़ देख के बहुत डर गए। और जो डिश हमने वहाँ रखी हुई देखी थी, जो हमने बांध कर रखी थी, वो वहाँ थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। हमने सोचा कि ये शायद किसी ने ये डिश कहीं फेंक दी होगी। तो हम चले गए उसमें। फिर सुबह उठ के हमने देखा, जब सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे ऊपर छत पे आ गए, तो हमने देखा वो सेम वही डिश वहीं पर वैसी की वैसी ही रस्सी से बंधी हुई, वैसी की वैसी ही वही। हम सब ने उस डिश को निकाला और तोड़ा, और जब हम उसको तोड़ रहे थे उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड आ रहा था और उससे इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी जिसको झेलना बहुत ही मुश्किल था।
और हमने उस डिश को ले जाकर किसी खुले जगह पे जला दिया। और जब उसे जला रहे थे ना जाने क्यों उससे इतनी गंदी सी स्मेल, बहुत गंदी, जो हम सहन भी नहीं कर सकते, वैसी स्मेल थी। तो हम उससे दूर चले गए, उसको जलाया और उसके बाद घर में कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। क्योंकि जब वो चीज़ हुई हमारे साथ तो हमने पंडित वगैरह को बुलाया और उन्होंने जब हवन वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी साया का वास था। अब मैं इस चीज़ पे यकीन कैसे करता? पहले तो मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, अब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब ना जाने ये चीज़ क्या थी, कैसी थी, क्यों थी, ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, लेकिन सच है या झूठ, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में लोग बहुत सी थिंकिंग रखते हैं अपने दिमाग में। क्या पता सच में किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई हो, क्या पता सच में ही भूत हो। क्योंकि इस चीज़ पे साइंस ने भी अभी क्लियरिटी नहीं दी है कि सच में भूत होते हैं या नहीं। एक स्टोरी मैं अपने साथ हुई वो सुनाऊंगी आप लोगों को। अब मुझे नहीं पता ये आपको अच्छी लगेगी या नहीं, बट चलो इंटरेस्ट होगा तो सुना देती हूँ। एक दिन हमारे गांव में एक साजा मनाया जाता है। साजा मीन्स एक त्योहार जो होता है हमारे हिमाचली साइड में होता है। उसमें दरअसल ये होता है जो हमारे करीबी लोग जो जिनकी डेथ हो चुकी होती है उनके लिए हम रात को वहाँ पर खाना छोड़ के जाते हैं उनके नाम का, ताकि वो आए, वो खाए। और मतलब यही मान्यता है, ये मैं कुछ नहीं बोल रही कि हाँ ये वो ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मान्यता है। तो उस रात मैं, मेरी मासी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, हम लोग घर में थे। तो मम्मी, नानी और मेरी जो मासी है वो लोग बातें कर रहे थे एक कमरे में, और उसके साथ में ही हम, एक और कमरा था, वहीं पर हम सोए हुए थे, मैं और मेरी कज़न सोई थी। तो सडनली 12 बजे मेरी नींद खुली क्योंकि छत पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद कुछ ऐसी बारिश वगैरह हो रही होगी तो इसकी वजह से मुझे सुनाई दे रही होगी। तो मैं बाहर आई, मम्मी को देखा, मम्मी छत पे किसी चीज़ से, मतलब मुझे डंडा होता है ना, उसे छत पे कुछ मार रही है, ऐसे मतलब छत पे ठक ठक कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही थी। तो मैं गई बाहर, मैंने बोला मम्मी छत पे कुछ आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की चलने की, क्या चीज़ है, मतलब देख के आते हैं क्या चीज़ है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, आज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि वो त्योहार ऐसा है कि सच में ही वहाँ पर पूर्वज वगैरह आते हैं। ये लोग मान्यता है, ये मैंने खुद तो नहीं देखा आदमियों से, पर सच में यही चीज़ मानते आ रहे हैं हम पुराने ज़माने से, अब यही चलती आ रही है। और फिर मेरी नानी जी ने भी बोला कि टाइम बहुत ख़राब है इस टाइम, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारा घर है जहाँ हम वहाँ पर रह रहे थे वो एकदम जंगल वाला इलाका था, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग का नाले के पास ही हमारा घर है, मतलब वो बहुत डरावना है। तो नानी जी ने मना करा कि बाहर मत जाओ, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरी नानी जी बहुत ज़्यादा सीनियर है, मतलब कि सबसे सीनियर सिटीजन, पता है उनको सब कुछ पता होता है। तो हम कोई नहीं गए बाहर, नाना जी वगैरह अपने कमरे में सोए थे। तो वो जो ऊपर छत पे चलने की आवाज़ थी वो और ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई नाचने लग गया है, मतलब बारिश भी हो रही है, ऐसा लग रहा था नाच भी रहा है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज़ को सुनाते हुए। जिस टाइम ये चीज़ें हो रही थी ना, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ये चीज़ मैं फील कर रही थी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मासी, सारे फील कर रहे थे ये चीज़, क्योंकि हम ही थे लड़की औरत, लड़की तो मैं थी, बाकी वो औरतें, मेरी मासी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, सारे घबरा गए। क्योंकि घर के सारे जो भी मतलब
जेंट्स वगैरह सारे सो चुके थे। तो हमने सोचा कि हम किसी को उठा लेते हैं और ऊपर भेजते हैं कि ताकि देख के तो आए वो है क्या चीज़, क्या है ऊपर, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर है क्या। तो नानी ने बोला नहीं, ग्रहों जो ग्रह होते हैं उनका पता नहीं होता, तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है। तो हमने किसी को नहीं उठाया। वो आवाज़ होती रही लगभग 3 बजे तक वो कंटिन्यू होती रही। और ये जो टाइम हमने ऐसे गुजारा, जैसे निकाला, इतना मुश्किल और इतना लंबा था ना हमारे लिए ये टाइम। जैसे जैसे वो टक 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 आवाज़ चलने की आ रही थी ना, उस टाइम मतलब जैसे वो टक वैसे ही दिल में धक तो मतलब पूरा माहौल बहुत डरावना हो गया था। तो जैसे हम सुबह उठे, सुबह हम ऊपर गए तो ऊपर देखा, मतलब छत पे जो खाना रखा था सारा फैला हुआ है। मतलब एक चीज़ इधर, एक रोटी उधर, चावल इधर, दाल इधर, मतलब पूरी छत पे फैला हुआ है। ये पता नहीं कैसे फैला था। और हमने देखा, हम हैरान हो गए। हम सोच रहे थे कि कल रात को अगर हम बाहर निकल लेते, अगर निकल गए होते तो हमारे साथ क्या होता, क्योंकि वो चीज़ बहुत डरावनी थी, क्योंकि बहुत डरावनी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती इस चीज़ को लेकर। तो आप देख सकते हैं टाइम, देख लो। ये चीज़ें सुनाते सुनाते मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही हूँ इस टाइम, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी हो तो मुझे बता देना, बिकॉज़ ज़्यादा बढ़िया तरीके से तो नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं इतना वो सीनियर नहीं हूँ, मतलब इतना परफेक्ट नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी स्टोरी को सुनाना। पर अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। अगर आप चाहते हो मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊँ इस चीज़ में और मैं नई नई कहानियाँ आपको बताऊँ तो कमेंट करके मुझे बताइए, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, शब्बा खैर।